हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने लवक के बारे में बताया था, जिसमें लवक के 3 प्रकार बताए थे, प्लास्टिड्स के 3 प्रकार बताए थे। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। इन तीनों लवकों में हरित लवक अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम लोग हरित लवक के बारे में डिटेल में जानेंगे। हरित लवक हरे रंग के लवक हैं जो पौधों के सभी हरे भागों में पाए जाते हैं, यानी पौधों की पत्तियों, कोमल तनों, जितना भाग भी पौधों का हरा होता है, उन सभी हरे भागों में पेड़ पौधों के पाए जाते हैं हरित लवक। इनका प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना है, इसीलिए इन्हें कोशिका की रसोई भी कहते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको कोशिका की रसोई कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हरित लवक को कोशिका की रसोई क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे हरित लवक प्रकाश संश्लेषण तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको कोशिका की रसोई कहते हैं। रिएक्शन अभी आगे हम आपको समझाते हैं। हरित लवक को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग है आवरण या इनवलप। चित्र में आप देख रहे हैं कि हरित लवक 2 यूनिट कलाओं के आवरण से घिरा है, जिसमें कोई भी छिद्र नहीं है। यह आवरण रंगहीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स को घेरे हुए है। ये तो हुआ पहला भाग, आवरण। अब दूसरा आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्ट्रोमा या पीठिका। हरित लवक के मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं। यह देखिए चित्र में, यह है स्ट्रोमा, जो जेल की तरह से दिखता है, जेल की तरह से होता है। इसमें डीएनए, राइबोसोम व अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि हरित लवक के इसी भाग यानी स्ट्रोमा में ही प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं। हरित लवक का तीसरा भाग है थाइलेक्वाइड। स्टूडेंट्स, आप चित्र में देख रहे हैं कि हरित लवक के स्ट्रोमा में झिल्ली नुमा चपटी पुटिकाएं दिख रही हैं। इन्हीं पुटिकाओं को थाइलेक्वाइड कहते हैं। ये एक दूसरे पर एकत्र होकर सिक्कों के समान ढेरी बनाते हैं। जैसे एक दूसरे के ऊपर सिक्के रख दिए जाएं तो ढेरी जैसे दिखने लगते हैं, जो उसकी आकृति बन जाती है, आकार जो उसका बन जाता है, दिखने में जैसे लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही ढेरी बनाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये जो ढेरी दिख रही है, ये करीब 10 से 100 तक एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं। इन्हीं ढेरियों को ग्रेनम कहते हैं। हरित लवक में ग्रेनम की संख्या 40 से 100 तक हो सकती है, जो एक दूसरे से पीठिका पटलिका द्वारा जुड़े रहते हैं। थाइलेक्वाइड के बीच में पर्णहरिम होता है। यही पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इसकी ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करता है। यानी पर्णहरिम के कारण ही सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है और फिर रिएक्शन होती है। हरित लवक पर्णहरिम को प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण कैसे करता है, इसकी रिएक्शन मैं आपको बता दूं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 6H2O यानी जल, दोनों चीजें मिल करके प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में, यानी प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज बना, यानी C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन निकली, ऊर्जा निकली। तो ये तो हो गए इसके रिएक्शन, आप समझ गए होंगे इसका कार्य क्या होता है। अब बताते हैं हरित लवक के कार्य। हरित लवक में उपस्थित वर्णक, यानी वर्णक कौन सा उपस्थित होता है हरित लवक में? पर्णहरिम। प्रश्न यहाँ एक और बनता है
कि हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आप बताएंगे हरा वर्णक या पर्णहरित पाया जाता है। तो हरित लवक में उपस्थित वर्णक सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, फिर इस ऊर्जा का उपयोग पौधे कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में करते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।